गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे एंगल्स। क्या पढ़े थे? एंगल्स। ठीक है, एंगल्स पढ़े थे। एंगल्स व्हेन टू रेज मेट्स एट इनिशियल पॉइंट, ठीक है ना, जहां से स्टार्टिंग पॉइंट होता है वहीं से टू रेज क्या होता है? मिलता है ना। ओ ए एंड बी, ठीक है। और जो मिलने के बाद जो फिगर फॉर्म होता है उसे हम लोग एंगल कहते हैं। हम लोग यही पढ़े थे। एंगल्स में टू साइड्स होते हैं। कितने साइड होते हैं? टू साइड्स, ओ ए एंड ओ बी। ओके, वन वर्टेक्स होते हैं, यानी ओ यानी जहां पर दोनों पर लाइन जाकर मिलता है, वो वर्टेक्स। एंगल होता है एंगल ओ। कौन सा एंगल? ओ, एंगल ओ। इसे हम लोग कहते हैं एंगल ए ओ बी, ठीक है ना। जिस एंगल का नॉमिनेट करना होता है उसे हम लोग मिडिल में रखते हैं। कहां पर रखते हैं? मिडिल में, बिल्कुल मिडिल में, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था इंग्लिश में कि टू साइड्स होते हैं, वन वर्टेक्स होते हैं और वन एंगल होता है, ठीक है। चलिए हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में कि टाइप्स ऑफ एंगल्स। क्या पढ़ेंगे हम लोग? टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है? एन एंगल whose measure is greater than 0 डिग्री। देखिए यहाँ पर डिग्री जो हम लोग लिख रहे हैं, ये डिग्री जो लिख रहे हैं हम लोग, इसको स्मॉल सर्किल के रूप में, पॉइंट नहीं दे रहे हैं। पॉइंट नहीं, डिग्री को हम पॉइंट नहीं देते हैं, ठीक है ना। स्मॉल जीरो लिखते हैं, यानी स्मॉल सर्किल बनाते हैं, ठीक है ना, डिग्री में। ओके, एन एंगल whose measure is greater than 0 डिग्री but less than 90 डिग्री। देखिए डिग्री, but less than 90 डिग्री is called an acute angle। an acute angle, ठीक है। an acute angle समझेंगे। कहता है कि एन एंगल whose measure is greater than मतलब जीरो से ज्यादा, मोर देन, जीरो से ज्यादा, ठीक है। बट लेकिन लेस का मतलब कम, लेस देन 90 डिग्री यानी 90 से छोटा, जीरो के बराबर नहीं, जीरो से बड़ा, मोर देन जीरो, ओके। और लेस देन 90 नहीं, लेस देन 90, यानी कि कहा जाए तो 1 डिग्री से लेकर के 89 डिग्री तक, 1 से लेकर के 89 डिग्री तक जो भी एंगल्स हैं, ठीक है ना, वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। 89.9 तक भी कहलाएंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। एक चीज ध्यान देना है, ओके। 0 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए तो 1 2 3 4 5 डिग्री आएगा, ओके। मैक्सिमम जा सकता है 89.9 डिग्री तक, ठीक है, तो कहलाएगा एक्यूट एंगल। चूज करना होगा कि बताइए 72 डिग्री कौन सा एंगल है? तो एक्यूट एंगल है। तो याद रखना कि एक्यूट एंगल के अंदर में कितने डिग्री कहते हैं? तो 1 डिग्री से लेकर के
89 डिग्री तक। अगर पॉइंट में 9 है तो 89.9 डिग्री, ठीक है ना, 89.9 डिग्री तक ये कहलाएंगे आपको एक्यूट एंगल। ठीक है, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल लेते हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है ना। An angle whose measure is greater than 0 degree but less than 90 degree, वह एंगल जो 0 डिग्री से ज्यादा लेकिन 90 डिग्री से कम होगा, वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। ओके, चलिए यहाँ पर आपको फिगर बनाकर दिखा देते हैं। ओके, एक एंगल देखिए, ये देखिए एंगल, मान लेते हैं कि ये जो एंगल है आपका 60 डिग्री है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री, ठीक है ना। ये एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री। देखिए, ओके, इसका नाम रख देते हैं हम लोग एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये कहलाएगा एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। और फिगर बनाते हैं, ये फिगर हो गया, ठीक है। पी क्यू आर, ठीक है, ये हो गया 75 डिग्री। कितने डिग्री हो गया? 75 डिग्री। ओके, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 75 डिग्री। अब देख रहे हैं यहाँ पर कि कौन सा एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है? वाई को। यहाँ वाई देखिए बीच में है, यहाँ पर क्यू है, यहाँ क्यू बीच में है। ओके, तो जिस एंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उसका नाम जो होता है मिडिल में होता है, बीच में होता है। ओके, तो हो गया 60 डिग्री, 75 डिग्री। इसी तरह और भी है, अब जैसे 15 डिग्री का भी ले लेंगे, 25 डिग्री ले लेंगे एग्जाम्पल में, ठीक है। 55 डिग्री हो जाएगा, 89.9 डिग्री तक हो जाएगा, ठीक है। 2 डिग्री हो जाएगा, 80, यानी कि कहा जाए तो 1 डिग्री टू लिख लेते हैं 89.9 डिग्री। ओके, 1 डिग्री टू 89.9 डिग्री कहलाएंगे एक्यूट एंगल, ठीक है। जो भी होगा इसके अंदर में 1 डिग्री से लेकर के 89.9 डिग्री के अंदर में जो भी मैग्नीट्यूड होंगे, जो भी डिजिट्स होंगे एंगल के रूप में होंगे, एंगल्स के रूप में अगर डिजिट को अगर रिप्रेजेंट कर देते हैं तो मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है ना। किसी भी डिजिट को यदि एंगल के रूप में यदि रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वो कहलाता है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो याद रखेंगे, इस तरह से एंगल बनाने के लिए तो बाद में सिखाया जाएगा। फिलहाल याद रखें कि 1 to 89.9 डिग्री के बीच में जो भी 1 से लेकर के 89.9 डिग्री तक जो भी एंगल्स हैं वो कहलाएंगे एक्यूट एंगल। ओके, चलते हैं सेकंड नंबर। सेकंड नंबर में आपका आता है राइट एंगल। लिखेंगे राइट एंगल, राइट एंगल, ठीक है। एन एंगल an angle whose ठीक है ना, an angle whose measure is equal to 90 degree, equal to 90 degree is called
ए राइट एंगल इज कॉल्ड राइट एंगल। ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने अभी देखा कि 1 डिग्री से लेकर के 89.9 तक तो कहलाया एक्यूट एंगल, लेकिन जस्ट नेक्स्ट एंगल जो है 90 डिग्री, ओनली 90, याद रखें ओनली 90 डिग्री। ठीक है। तो ओनली जो 90 डिग्री होगा वही सिर्फ कहलाएगा राइट एंगल। देखिए 90 डिग्री ऐसे होता है, इस तरह का जो सीधा होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। ए बी सी, ठीक है, ये कहलाता है 90 डिग्री। ये जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होता है, इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है। पी क्यू आर, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है। ओके, ऐसे भी हो सकता है। ऐसे भी हो सकता है। इसका नाम रखेंगे एक्स वाई जेड, ये भी कहलाएगा 90 डिग्री। ओके, इसमें एग्जाम्पल में सिर्फ 90 डिग्री, सिर्फ 90 डिग्री। ठीक है ना। और इधर से भी देख लेते हैं एक और, इस तरीके से। यहां पर जो है ये भी हो गया 90 डिग्री। एल एम एन, ये भी कहलाएगा 90 डिग्री। ठीक है। इस तरह से ये जो एंगल्स हैं ये राइट एंगल कहलाता है। एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री के इक्वल में मेजर होना चाहिए। मेजर मीन्स मापना। ठीक है ना। कोई भी अगर एंगल बना हुआ है, अगर वो 90 डिग्री का इक्वल आता है, बराबर हो जाता है, न कम न ज्यादा, इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, ये कहलाता है राइट एंगल। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूस एंगल। नेक्स्ट आपका क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूस एंगल लिखेंगे। एन एंगल हुज मेजर, एन एंगल हुज, an angle whose measure is greater than 90 degree but less than 180 degree, but less than 180 degree is called an obtuse angle, is called an obtuse angle. Example, 91 degree to, ठीक है, 91 क्या, अगर इसको कहा जाए तो 90.1 से 90.1 डिग्री टू 179.9 डिग्री तक कहलाएंगे ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है ना। यानी 90 छोड़कर, 90 हो जाएगा तो राइट एंगल, 90 से 0.1 भी अगर बढ़ता है, ठीक है, और वह 0.1 भी कम रहता है 180 से, तो कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है। हमें तो बस 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। ठीक है। तो एक से ज्यादा होगा, एक से कम होगा, यानी कि ग्रेटर देन, ग्रेटर देन का मतलब ही होगा कि ज्यादा। तो ग्रेटर देन किससे? 90 से। बट लेस देन किससे? 180 से। इन दोनों के बीच में वो कहलाएगा ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है।
तो ध्यान देंगे यहाँ पर ऑब्ट्यूस एंगल, देखिए इस तरह से ऑब्ट्यूस एंगल बनता है, ठीक है। ध्यान देंगे ये सीधा हो गया, ये तो सीधा हो गया 90 डिग्री, ठीक है। और एक देखिए इधर से भी ये भी हो गया, ये सीधा बन गया, बिल्कुल सीधा हो गया। ये 90 इधर भी है और ये 90 इधर भी है, हो गया कि नहीं हो गया। अगर इसको ढक दें तो इधर 90 का लाएगा, इसको ढक देते हैं तो इधर 90 का लाएगा, ओके। अब ध्यान देते हैं कि 90 है तो जो इधर की ओर झुकेगा, इधर की अगर डाउन करता है तो वह यहाँ 0 डिग्री से शुरू करता है, यहाँ शुरू करता है 0 डिग्री से, और यहाँ पर खत्म होता है आकर 180 डिग्री तक, ठीक है। अब इसको इधर से ले चलेंगे, इधर से ये इसी तरह बढ़ते जाता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, ठीक है ना। यहाँ पर आके क्या बन जाता है 90, यहाँ पर आगे बनेगा 90, और इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो कहलाएगा 45। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 45, ये भी 45। कहने का सेंस यह हुआ कि 90 जैसे ही ये जो लाइन है इधर की ओर झुकेगा तो 90 से कम हो जाएगा, और ये जो लाइन है ये इधर की ओर झुकेगा, ठीक है ना। यहाँ से इधर की ओर झुकेगा तो 90 से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। ये 90 है, लेकिन इस पूरे एंगल को अगर देखा जाए रिप्रेजेंट करते हुए इधर की ओर झुकेगा। हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है ना, कि किस तरह से प्रोटेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एंगल के रूप में, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम लोग यही देखें कि 90 से इधर की ओर झुक जाता है तो वो कहलाता है क्या, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है, क्योंकि 90 से ज्यादा हो जाता है। यहाँ तक 90 है और यहाँ से इधर को क्या है 100, 110, 120, इसी तरह से करते 180 तक आ जाएगा, ओके। तो इसमें और भी तो लिख ही दिए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, ठीक है ना। एग्जाम्पल में लिख लेता है जैसे, और भी जैसे 100 डिग्री, ओके, ये भी शामिल रहेगा उसमें। 100 हो गया, 110 डिग्री हो गया, 150 डिग्री हो गया, 117 डिग्री हो गया, 165 डिग्री हो गया, एटसेट्रा हो गया। यानी कि इससे ज्यादा और इससे कम, ये कहलाएगा आपका ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। स्ट्रेट एंगल, straight angle, an angle whose measure, an angle whose measure, an angle whose measure is greater than, an angle whose measure is equal to 180 डिग्री, ठीक है। स्ट्रेट एंगल में एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 180 डिग्री is called a straight angle, is called a straight angle. Example 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है बिल्कुल इस तरह से, देखिए ए एंगल को देखते हैं, ये स्ट्रेट एंगल है क्योंकि अगर इसके ऊपर कोई भी लाइन अगर खड़ा होता है तो 90 इधर भी हो गया, 90 इधर भी हो गया, ये टोटल मिल करके बनता है 180 डिग्री, और टोटल मिल करके क्या बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। इसका नाम रखते हैं ए ओ बी, ठीक है, और ये कहलाता है सी,
एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। ये पूरा एंगल देख रहे हैं ना, ये पूरा एंगल कहलाएगा 180 डिग्री, और इसी को हम लोग कहते हैं स्ट्रेट एंगल। ये होता है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। और यह जो स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री के इक्वल में आता है, ठीक है। 180 डिग्री के अगर इक्वल आ जाएगा, एकदम बिल्कुल बराबर बराबर, तो वो कहलाएगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री को ही कहते हैं, इसलिए और कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। ध्यान देंगे, अगर स्ट्रेट एंगल कह दिया जाए तो केवल ऊपर से ही नहीं, नीचे से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि ये भी तो हो गया नीचे से 180 डिग्री, यहां से भी हो गया 180 डिग्री। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल, an angle whose measure is an angle whose measure is greater than 180 degree but less than 360 degree, but less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल यानी कि 180 डिग्री से ग्रेटर कहता है एन एंगल हुज मेजर, वैसा एंगल जिसको 180 डिग्री से ज्यादा मेजर किया जाता है, बट 360 डिग्री से कम मेजर किया जाता है। यानी 180 से ज्यादा और 360 से कम। ओके, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग 180.1 डिग्री टू 359.9 डिग्री तक, इतना से इतना तक। और इसके बीच में जो भी एंगल्स आते हैं, अब जो भी आ जाएंगे, जैसे 181 डिग्री, 189 डिग्री, ठीक है ना, 200 डिग्री, 265 डिग्री, 310 डिग्री, 350 डिग्री एक्सेट्रा, ये सारे एंगल्स आते हैं इसके और इसके बीच में। इसी को देखना है, ये तो स्टार्ट होता है। यहाँ अगर ये भी क्वेश्चन अगर दिया हुआ है, पूछे ये कौन सा एंगल है, तो आपको बताना होगा तो रिफ्लेक्स एंगल। यह कौन सा एंगल है, तो आपको बताना होगा रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। क्योंकि 360 से कम को कह रहा है। ओके, 360 से कम, ये कम है, इसलिए ऐसा ना कि आप 0.9 लगा है तो सोचेगा कि यहाँ तो अप्रोक्स वहीं गया। ये अप्रोक्स से नहीं जाना है, एग्जैक्ट देखना है यहाँ पर कि कितना आ रहा है। तो यह कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल। याद रहेगा, एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। ओके, इस तरीके से रिफ्लेक्स एंगल हुआ। ओके, तो आप लोग इसको डिफाइन को याद करेंगे। रिमेंबर डिफाइन, डिफाइन याद कर लेंगे HW में, ठीक है। ओके, थैंक्स।